आज हम लेकर आए हैं एक नई समस्या को जो आपके सामने आएगी, जो जिसको आप सीख कर अपना जॉब में अच्छे तरीके से आप वर्क कर पाओगे। क्योंकि देखो, ये जो समस्या है अक्सर आपको अपने जॉब में आती है। देखो, एक उदाहरण हम लेते हैं एक मोबाइल शॉप का कि क्या होता है कि मान लो कोई एक फोन है जिसका रेट है आपका 20,000 रुपए। तो उसको जो परचेसिंग बिल में भी 20,000 रुपए लिखाएगा और सेलिंग में बिल में भी 20,000 रुपए लिखाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो शॉप होता है उसको कुछ कमीशन बेच जाता है, यानी कुछ परसेंट उसका पैसा मिलता है। तो अगर टेली में आप नॉर्मल तरीके से सीख रहे हो तो परचेस करो और सेल्स करो, इसका जो प्रॉफिट आता है उसको दिखाता है। लेकिन अगर क्या हो कि आपका परचेसिंग अमाउंट भी सेम हो और आपका सेलिंग अमाउंट भी सेम हो, तो कैसे हम टैली में इनसे प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है उसे कैसे निकालें, यानी जो हमें 5% 10% जो है पैसे मिलने वाले हैं उसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालें, उसे आज हम सीखने वाले हैं। इस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखोगे तो जॉब में अच्छा काम कर पाओगे, और नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, अक्सर मोबाइल शॉप में ऐसा काम जरूर होता है। बहुत देखो में ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कि जो ऑनलाइन रेट होता है, जो कंपनी का रेट होता है, उसी रेट में सामान सेल होता है। यही है, और उस पर बेस पर हमें पैसा मिलता है। तो देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो पहले आपको मैं ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां जाकर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो कोई विशेष प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं आया है। क्योंकि देखो, रिजल्ट यही आने वाला है, इसलिए पहले आपको वहां पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं और से एंट्री, कहीं और का रिजल्ट दिखाया जा रहा है। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें रियलिटी होती है और सच्चाई होती है, इसलिए हम हर चीज छुपाते नहीं हैं। उसके बाद मैं आपको डे बुक दिखा देता हूँ कि डे बुक में देखिए कोई एंट्री नहीं है, एक रिसिप्ट है और एक परचेस की एंट्री है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। अब मैं वाउचर में जाता हूँ और वाउचर में जाने के बाद सेल्स का जो बटन है वो हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं हमारा कस्टमर, जो जिसकी हम एंट्री करना चाहते हैं। हम कस्टमर का कैसे बनाए उसे भी देख लो, ये रहा कस्टमर का डिटेल। नेम में क्या है, अंडर में क्या है, एड्रेस में क्या है, सब आपके सामने है, और अच्छे तरीके से देख लो। और इस तरीके से एंट्री करोगे तो काम अच्छा बनेगा भी, और बिल अच्छा बनेगा। और ये होने के बाद ये जो बीच में जो डिस्पैच डिटेल्स है इसको हमने फिलअप नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आपको जानना है कि यहाँ पर क्या फिलअप करते हैं, तो हाल ही में हमारा एक वीडियो आया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हो, जहां पर हमने सामान को डिलीवर करने की बात कही है। अब मैटर कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी व्यक्ति का 2 3 ऑर्डर हमारे पास आता है, तो उसमें पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर या कोई भी एक ऑर्डर पहले कंप्लीट हो जाता है, तो उसको कैसे हम भेजें। तो उस वीडियो में मैंने इसका डिटेल बताया कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या फिलअप करते हैं। मैं इस वक्त खाली छोड़ रहा हूँ। इसको खाली छोड़ने का रीजन नंबर 1 भी है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और ऑर्डर नहीं दिया इसका मतलब है कि हम इस डिटेल को फिलअप करना जरूरत नहीं है। अगर हमें ऑर्डर दिया होता तो हमें जरूरी होता है कि ये सब चीज को फिलअप करते। और बाकी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं वीडियो को अपना जो स्क्रीन है उसे हटा नहीं रहा हूँ। क्योंकि जो चीज दिखाने वाला वाली है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी चीजों को आप खाली भी छोड़ दोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, और धीरे धीरे अगर फिलअप भी करना सीखोगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। अब मोबाइल सेल्स को हम इंटर कर लेते हैं। अब देखो, कैसा कुछ डिफरेंट नहीं बनाया हमने, जो लोग बनाते हैं वैसा ही है। नेम में जो दिया, अंडर में जो दिया है वही हमने बनाया हुआ है। उसके बाद जो चीज आपको सेल करना है, मैंने मोबाइल का उदाहरण लिया है तो मैं मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये इंटर है, और ये भी देख लो ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिंपल तरीके से बनाया गया, जो नाम है जो है आपके सामने है। ऐसा इंटर करने के बाद देखो, ये जो ट्रैकिंग नंबर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम रिसीप्ट नोट एक्टिवेट किया हुआ है। और ये क्या होता है जानने के लिए, अपना वो जो वीडियो है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था 10 15 मिनट पहले, 10 मिनट 15 मिनट क्या, 5 मिनट पहले ही जिक्र कर रहा था, उसको आप देख लो। तो हम उसको क्वांटिटी सेल कर रहे हैं एक, और रेट कर देते हैं 20,000 रुपए, जो मेरा अमाउंट रेट में वो बात कर रहा था, ये हो गया इंटर। अब देखो, सामान खरीदी का रेट वही सेम होता है, आपका सेलिंग का भी रेट वही होता है। अब इसमें हमारा जो अमाउंट है उसे हम कैसे निकालें उसे देख लेते हैं। तो मैं इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद यहाँ पर एक हमारा लेजर बना है, इसका नाम है कमीशन। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, इसको देख लो कैसे बनाया हमने। आप चाहो तो देख सकते हो, ये रहा सिंपल, और इनडायरेक्ट इनकम के रूप में ले लिया है। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, तो हमने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, जाकर आप देखिए और समझिए कि इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या होता है। क्योंकि कुछ लोगों को ना हलवा लगता है, ये जो नॉर्मल इनकम एक्सपेंस की एंट्री का मन करता है तो इनडायरेक्ट कर दो। इससे कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान करते हुए एक छोटी सी गलती, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस से हो सकता है ना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। और काम करना नहीं जानोगे तो भगा जाओगे। मैं तो बिल्कुल भगा दूंगा ऐसे लोगों को जिनको जॉब मतलब हलवा लगता है, वहां पे काम करना आता ही नहीं तो क्या मतलब का है। आगे बेटर लेते हैं, चलिए। तो ये हमने एंट्री कर ली। अब यहाँ एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाएगा कि कितना परसेंट चाहिए। अब मान लो उसका 5% हमें आता है, तो ये हमने 5% लिखा और ये देखो अमाउंट लिखा गया। 1% आता है तो मैंने 1% लिखा तो 1% आ गया। अक्सर लोगों को 20% जितना भी है ऐसा कुछ अमाउंट आता है, जैसा भी आप लिखना चाहो, 5% जो भी यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा करके आप उस चीज की एंट्री करो। याद रखिए कि ये जो सेल्स बिल नहीं है ना, इसको आप अलग से एंट्री करिएगा। मैं यहाँ पे सेल्स बिल की एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी एंट्री है जो कंपनी अपने लिए बना रही है, जिसमें वो सामान को सेल करने के साथ उसका कितना परसेंट उसको पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कमीशन लिखने की। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट,
मैटर भी डाल सकते हो कि उससे कितना परसेंट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, कितना कैश मिल रहा है, जो भी आप लिख सकते हो। तो ऐसा करने के बाद आप जब सेव करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा कि सामान को बेच के हमें 5,000 का प्रॉफिट मिला है और 1,000 हमें उसका इनकम मिला है। क्या चीज का इनकम मिला है? जो कमीशन है वो आप जाकर देख सकते हो, मैं इंटर करूंगा तो दिख जाएगा कि आपको कमीशन के रूप में उसका 1,000 रुपये मिला है। तो ये है वो एंट्री जो ये दिखाती है, ये है वो एंट्री जो ये दिखाती है कि आपको अगर सामान को अगर सेम रेट में ही बेचना है, मतलब सेम रेट में खरीदे और सेम रेट में बेचे और उसका जो पैसा आता है उसकी एंट्री कैसे करें, तो उसके लिए इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। जो हमने यहाँ पे लेजर बनाया कमीशन, जरूरत नहीं आप कमीशन लिखो, ऐसा चीज लिखो जो आपके बिजनेस को सूट करता हो। चाहे तो आप कट ऑफ जैसा जो जो भी लिखना चाहो, जो आपकी मर्जी है, तो लेकिन अंडर में इनडायरेक्ट इनकम का होना जरूरी है। ऐसा करोगे तो आपका ये रिजल्ट हमेशा दिखाता रहे कि उस सामान से कितने का आपको इनकम जनरेट हो रहा है अगर उसको सेल करते हो तो आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अलग वीडियो पर। अगर ये जो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते किसी अलग वीडियो पर।